वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं कुछ वर्ब्स के बारे में। यानी वर्ब जो होते हैं वो उनका यूज कैसे होता है और किस टाइप कौन कौन से प्रकार हैं इनके, उसके कुछ प्रकार हम आप लोगों को बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है आगे के लिए आप लोगों के लिए, इसलिए हम इतना आप लोगों को बता दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बस शॉर्ट में आप लोग समझते चलिए ताकि आगे आप लोगों को कोई दिक्कत इससे रिलेटेड ना हो। तो आज देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब और फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब, यानी इनका प्रयोग कैसे होता है, कहाँ पे होता है और अर्थ क्या निकलता है, इस टाइप से हम जो है आप लोगों को बताते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आप लोगों को आसानी होगी हमारा चैनल खोलने में। बेल आइकन टच कर देना, ताकि बेल आइकन का मतलब जो साइड में घंटी लगी रहती है, घंटी का निशान आएगा सब्सक्राइब करने के बाद, उसको भी आप लोग टच कर दीजिएगा। तो इससे ये होगा कि जैसे हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, कोई वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, वैसे आप लोगों की मोबाइल सेट पे तुरंत पहुँच जाएगा, आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी, तुरंत आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है सकर्मक क्रिया। तो पहले ट्रांजिटिव वर्ब देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, किसको हम सकर्मक क्रिया, यानी किस क्रिया को हम सकर्मक कहेंगे। सकर्मक का मतलब हो गया, वैसे ही समझ में आ रहा है कि जिसमें, जिस सेंटेंस में या जिस क्रिया में हमें कोई कर्म दिखाई दे। सकर्मक हो गया सहित, और कर्म मीन्स कर्म, यानी कर्म सहित जो क्रिया हो उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब जैसे देखिए इसमें पहचानने की दिक्कत है, किसको हम सकर्मक कहेंगे, किस क्रिया को सकर्मक नहीं कहेंगे, ये मैटर जो है तो थोड़ा सा ध्यान से समझने योग्य है। तो देखिए जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, वह पानी पीता है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस है, वह सोता है। अब इसमें यह देखना है कि कौन सा सकर्मक क्रिया है और कौन सा आकर्मक क्रिया है। या और कुछ सेंटेंस लेते हैं, वह पत्र लिखते हैं। अब इसमें यह देखना है, सकर्मक ये है, इंट्रांजिटिव ये आकर्मक होता है। ये आकर्मक क्रिया है भाई। अब इन्हीं सेंटेंस से हमें ये ढूंढना है कि कौन सा इसमें जाएगा और कौन सा इसमें, मतलब कौन सा आकर्मक क्रिया है इसमें और कौन सा सकर्मक। तो यहाँ समझ लीजिए, जिस क्रिया का प्रभाव, जैसे क्रिया सब में हो रही, देखिए इसमें पानी पीने की क्रिया हो रही, इसमें सोने की क्रिया हो रही, इसमें पत्र लिखने की क्रिया हो रही, मतलब इसमें लिखने की क्रिया, इसमें सोने की क्रिया, इसमें पीने की क्रिया हो रही है। लेकिन क्रिया तो सब में हो रही है, लेकिन इसमें कौन सी क्रिया जो है वो सकर्मक है, यानी कर्म से युक्त है, और कौन सी कर्म से युक्त नहीं है। देखिए इसमें यह होता है कि अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ जाए, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े, कर्ता पर। क्रिया जो है, यानी जैसे इसमें हम देखते हैं, वह पानी पीता है, पानी पीता है, पीने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पानी पर पड़ रहा है। पानी खत्म होगा, पानी ज़्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा, मतलब जो ये क्रिया कर रहा है, वह व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है, पीने की क्रिया कर रहा है, तो पीने की क्रिया करने से पानी पर प्रभाव पड़ रहा है, मतलब पानी खत्म हो रहा है। तो किस पे ये इसका असर पड़ रहा है, यानी क्रिया का असर जो है किस पे पड़ रहा है, पानी पे पड़ रहा है। तो अगर पानी पे पड़ रहा है तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा, मतलब हो गया आपका ये ट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब।
क्योंकि इसका असर जो है किस पे पड़ रहा है, कर्म पे पड़ रहा है। ये आपका पानी जो है ये कर्म है, इसका क्रिया का असर पानी पे पड़ रहा है। पानी कम हो रहा है, हमारे पीने से या उसके पीने से पानी कम हो रहा है, तो इसका असर पानी पे पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक हो गया। और दूसरा देखिए, वह सोता है। अब वह सोता है, सोने की क्रिया तो कर रहा है, पर सोने से किस पर प्रभाव पड़ रहा है? सोना यानी जो सो रहा है उसका प्रभाव इसी कर्ता पे ही पड़ रहा है। मतलब जो काम कर रहा, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसी पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये आपकी आकर्मक क्रिया हो जाएगी, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब। ये आपकी हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर से समझ लीजिए, अगर कर्ता का अगर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है, तो वो होगा आपका सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर कर्ता का अगर क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ जाए, यानी जो व्यक्ति काम कर रहा उसी पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब ये सकर्मक क्रिया नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। जैसे तीसरा देख लीजिए, वह पत्र लिखते हैं। देखिए, लिखने का काम तो हो रहा है, लेकिन लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पत्र पर। तो कर्म पड़ रहा है, मतलब कोई कर्म है उस पर पड़ रहा है इसका प्रभाव, लिखने का प्रभाव। तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक। सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे और उदाहरण देख लीजिए, क्योंकि उदाहरण से ही कंफर्म होगा। जैसे हम कहें हम लिखते हैं। अब ये कौन सी क्रिया है? पत्र छोड़ ही देते हैं, पत्र मान लीजिए नहीं है इसमें या कुछ नहीं है, तब लिखते हैं यानी हम लिख तो रहे हैं, पर लिखने का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा। हम लिख रहे हैं, किसी कॉपी पे लिख रहे हैं, किसी बुक पे लिख रहे हैं, कहीं पे लिख रहे हैं, हम कहीं अन्यत्र पर लिख रहे हैं, मतलब किसी कर्म पे हम लिख रहे हैं। कोई ऐसी दूसरी वस्तु है जिस पर हमारे लिखने का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपका सकर्मक है यानी ट्रांजिटिव वर्ब है। ये भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें चेक कर लेना है कि कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है और कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर कर्ता का प्रभाव क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ जाए तो अकर्मक क्रिया मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर उसका प्रभाव किसी कर्म पर पड़े या किसी दूसरी वस्तु पर पड़े क्रिया का प्रभाव, तो वहाँ पे सकर्मक यानी ट्रांजिटिव वर्ब होगा। चलिए अब देख लेते हैं फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब। हाँ, तो चलिए जान लेते हैं फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। देखिए, जिस क्रिया पर कर्ता और टेंस का प्रभाव पड़ता है वह फाइनाइट वर्ब्स होता है। मतलब प्रभाव पड़े, अगर टेंस बदल जाए और कर्ता बदल जाए, कर्ता का नंबर बदल जाए, ये सब अगर चेंज हो जाए तो क्रिया भी बदल जाए, वो होती है फाइनाइट वर्ब्स। जैसे जब इसकी अंग्रेजी बनाते हैं, वह घर जाता है, तो देखिए हो जाएगा ही गोज टू होम। ही गोज टू होम हो गया। लेकिन अगर यही हम कर्ता के स्थान पे, वह के स्थान पे हम लिख दें, तो इसकी अंग्रेजी देखिए क्या हो जाता है? वी गो टू होम। वी गो टू होम। देखिए यहाँ पे गोज था और यहाँ पे क्या हो गया? गो हो गया। मतलब ये बदल जा रहा, प्रभाव इस पे पड़ रहा है। क्रिया पर जो है कर्ता का प्रभाव देख लीजिए पड़ रहा है। अगर यही हम बदल करके कर दें, वह घर गया, मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, वह घर गया, तो हो जाएगा क्या? ही वेंट टू होम। ही वेंट टू होम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे गोज था, यहाँ पे गो हो गया, यहाँ पे वेंट हो गया आपका। मतलब ये बदल रहा है। क्रिया पर जो प्रभाव पड़ रहा है कर्ता का या टेंस का, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए हमने टेंस बदल दिया,
क्रिया बदल गई। यहाँ देखिए कर्ता हमने बदल दिया, वह के स्थान पे हम कर दिया, क्रिया बदल गई। मतलब अगर बदलती रहे क्रिया, टेंस और टेंस का प्रभाव या कर्ता का प्रभाव या कर्ता के नंबर का प्रभाव क्रिया पर पड़े तो ये समझ लीजिए कि वह फाइनाइट वर्ब है। सेम इसी का उल्टा ये होता है नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट का कुछ उदाहरण आप लोग देख लीजिए। इसमें यह होता है कि जिस क्रिया पर कर्ता और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है वह नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। अब इसको भी देख लीजिए कैसे, उदाहरण के माध्यम से। जैसे वह अपने भाई को देखने दिल्ली गया। वह अपने भाई को देखने कहाँ गया? दिल्ली गया। अब इसकी अंग्रेजी देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो हो जाएगा ही वेंट टू दिल्ली। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। टू लुक हिज ब्रदर। टू लुक हिज ब्रदर। अब मान लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमने इतना लिखा। अब यहाँ पे हम जो है कर्ता बदल देते हैं। हम लिख देते हैं हम अपने भाई को देखने, हम अपने भाई को देखने दिल्ली गए। हमने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर कर दिया है केवल। जैसे इसमें हम कर रहे थे वही चीज़ इसमें भी। देखिए यहाँ पे ही था, हमने क्या कर दिया, हम कर दिया। अब हम देखते हैं ये कि कौन सा बदल रहा है, कौन सा नहीं बदल रहा है। अब देखिए हम अपने भाई को देखने दिल्ली गए। यहाँ पे हमने क्या किया, या दिल्ली जाते हैं कर देते हैं, दिल्ली जाते हैं, यानी टेंस इसका हम बदल देते हैं। दिल्ली जाते हैं, टेंस बदल दिए। अगर टेंस इसका हम बदल दिए तो देखिए क्या लिखना होगा, वी गो टू दिल्ली। वी गो टू दिल्ली, हम दिल्ली जाते हैं। और फिर टू लुक आवर ब्रदर। टू लुक आवर ब्रदर। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, देखिए ये तो बदल गया। देखिए यहाँ पे क्या था, टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट तो वेंट था। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कर दिया तो गो हो गया। ये बदल गया, ये बदल गया। इसका मतलब ये है ये फिनिट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। और एक वर्ब हम और देख रहे हैं, देखिए टू लुक लगा है यहाँ पे ना, लुक, लुक भी वर्ब है। यहाँ पे भी टू लुक लगाना पड़ा हमको। देखिए लुक यहाँ भी था, लुक यहाँ भी है। ये बदला हमारा? नहीं बदला। ये नहीं बदला तो यही हमारा क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी जो वर्ब ना बदले, देखिए हमने टेंस तो बदल दिया, यहाँ पे पास्ट टेंस था, हमने प्रेजेंट टेंस कर दिया, पर हमारा जो वर्ब है लुक ये बदला नहीं। तो जो नहीं बदल रहा है, जो वर्ब हमारा नहीं बदलता है, कहने का मतलब कि कर्ता या टेंस का प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता है, वही होता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब इसमें हम जैसे देख रहे थे, या इसी में ही देख लीजिए, ये वेंट था, यहाँ पे गो हो गया। ये फाइनाइट वर्ब है, ये दोनों फाइनाइट वर्ब है, पर यहाँ पे लुक और लुक सेम सेम रह गया। यही हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भली भांति ये समझ में आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, अकर्मक क्रिया और सकर्मक यानी इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहा जाता है। तो इस टाइप से आप लोग इतना आज पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को पार्टिसिपल बताने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको मस्ट यहाँ से आप लोगों का अध्याय समझ लीजिए शुरू हो जा रहा है अब, यानी सिलेबस का। तो आगे की वीडियो जितने भी पढ़ेगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अब, तो उनको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।